Assalamualaikum and welcome to my channel Medico Girl. In this video I am going to tell you the anatomy of the hand. इसके साथ साथ important terms जैसे palmar aponeurosis, what are the facial spaces of the palm, thinner spaces, mid palmar spaces, pulse space, space of Pennona क्या होता है और fibrous flexor sheath, synovial flexor sheath, clinicals के साथ साथ मैं आपको सारा hand anatomy पढ़ाऊँगी, जल्दी रिवाइज करवाऊँगी. हैंड तो लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक. हैंड इज आल्सो नोन एज मैनस, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. यू नो इट्स द डिस्टल पार्ट ऑफ द अपर लिम्ब and its importance depends on the pincer like action of the thumb, which helps to grasp object between the thumb and the index finger, tip of the index finger. It has two surfaces. Hand has two surfaces, palmar or volar surface and the dorsal surface. Palmar surface is consists of thick skin and palmar surface is hairless, and it has a greater amount of a large number of sweat glands, whereas the dorsal surface has thin skin and it's hairy. अब टॉपिक पे आ जाते हैं. पामर एपोन्यूरोसिस क्या होता है? फ्लेक्सर रेटिनिकुलम आपने रिस्ट में पढ़ा होगा. फ्लेक्सर रेटिनिकुलम की आगे से फ्लेक्सर रेटिनिकुलम ही आगे से पामर एपोन्यूरोसिस बनता है. फ्लेक्सर रेटिनिकुलम एंड पामर एपोन्यूरोसिस आर नथिंग बस जस्ट द थिकनिंग ऑफ द डीप फेशिया. डीप फेशिया थिक होता है और हमारे पास ये पामर एपोन्यूरोसिस बन जाती है. मैं आपको बताती हूँ, दिखाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास फ्लेक्सर रेटिनिकुलम है और ये पामर एपोन्यूरोसिस है. ये ट्रायंगुलर शेप है एंड ऑक्युपाइज द सेंटर एरिया ऑफ द हैंड. हाँ, हैंड का सेंट्रल एरिया यहाँ पे होता है. इसका एपिक्स अटैच होता है डिस्टल बॉर्डर ऑफ फ्लेक्सर रेटिनिकुलम. ये फ्लेक्सर रेटिनिकुलम की डिस्टल बॉर्डर पे इसका एपिक्स अटैच होता है. इसकी बेसिस आगे से 4 स्लिप्स में डिवाइड हो जाती है फिंगर्स में, और 4 स्लिप्स भी आगे से हर स्लिप टू स्लिप्स में डिवाइड हो जाती है. ये हमारे पास पामर एपोन्यूरोसिस के बारे में था. इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि ये हेल्प करता है पामर एपोन्यूरोसिस गिव फर्म अटैचमेंट टू द ओवरलाइंग स्किन एंड इम्प्रूव द ग्रिप, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टेंडेंस. फेशियल स्पेसेस ऑफ द पाम की तरफ आते हैं. फेशियल स्पेसेस ऑफ द पाम आर द पोटेंशियल स्पेसेस विच फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू. फेशियल स्पेसेस ऑफ पाम में थिनर स्पेस है, मिड पामर स्पेस है और पल्प स्पेसेस हैं. वन बाय वन सबको करते हैं. इस डायग्राम की तरफ देखें. ये डायग्राम मैंने इतनी अच्छी नहीं बनाई. आपको अगर आप इस डायग्राम का मिरर इमेज अपने इमेज आप माइंड में बना लेंगे तो आप पूरा टॉपिक भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट MCQs इसमें से आए वो आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं. ये इमेज आप कोशिश करें कि आप अपने माइंड में बना दें. सबसे पहले ये स्किन के नीचे, ये हमारे पास स्किन के नीचे पामर एपोन्यूरोसिस है. पामर एपोन्यूरोसिस अब क्या होता है कि पामर एपोन्यूरोसिस के मीडियल साइड से एक सेप्टम एक्सटेंड होता है. फिब्रिस सेप्टम फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं और वो जाके अटैच होता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द 5th मेटाकार्पल बोन्स. दीज आर द मेटाकार्पल बोन्स, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th मेटाकार्पल बोन. मीडियल साइड से फिब्रिस सेप्टम एक्सटेंड होता है, वो अटैच होता है 5th मेटाकार्पल बोन. इसका हम मीडियल फिब्रिस सेप्टम कहते हैं. लाइकवाइज लेटरल फिब्रिस सेप्टम भी ऐसे ही बनता है और वो अटैच होता है 1st मेटाकार्पल बोन के साथ. ठीक है. मीडियल फिब्रिस सेप्टम के मीडियली हाइपोथिनर मसल्स होते हैं. हाइपोथिनर मसल्स में फिब्रिस फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई होता है, एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई होता है, ओपोनेंस डिजिटाई मिनिमाई होता है. तो हाइपोथिनर मसल्स मीडियल फिब्रिस सेप्टम के भी मीडियल होते हैं और लेटरल फिब्रिस सेप्टम के लेटरल थिनर मसल्स होते हैं. थिनर मसल्स में हमारे पास फ्लेक्सर पोलाइसिस ब्रेविस आ जाता है, एब्डक्टर पोलाइसिस ब्रेविस आ जाता है, साथ में ओपोनेंस पोलाइसिस आ जाते हैं. वो अलग चीज़ है. अब इम्पॉर्टेंट सेप्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेप्टम है वो ये वाले सेप्टम है. ये भी पामर एपोन्यूरोसिस से कुछ फाइबर्स एक्सटेंड करते हैं, वो जाके अटैच होते हैं एंटीरियर सरफेस ऑफ द 3rd मेटाकार्पल बोन. ये ओब्लीक होता है, इसको इसलिए इसको ओब्लीक सेप्टम कहते हैं. ओब्लीक सेप्टम भी कहा जाता है या इसके साथ साथ इसको हम इंटरमीडिएट पामर सेप्टम भी कहते हैं. और ये पास करता है बिटवीन द, अब देखो ये हमारे पास ये ऊपर वाले जो हैं ये फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडेंस हैं, फिंगर्स के फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडेंस हैं. ये नीचे वाले फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडेंस हैं. तो ये जो सेप्टम है ये पास करता है फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द इंडेक्स फिंगर एंड फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द मिडल फिंगर्स के दरमियान से. दिस इंटरमीडिएट palmar septum pass between the tendons of the flexor tendons of the middle finger and the index finger और अटैच होता है 3rd
मेटाकार्पल बोन के साथ। तो इस तरह ये सेप्टम डिवाइड कर देता है पाम ऑफ द हैंड को 2 स्पेसेस में। एक को हम बोलते हैं थिनर स्पेस और एक को मिड पामर स्पेस। थिनर स्पेस जो होता है वो लैटरल टू द सेप्टम होता है, लैटरल टू द इंटरमीडिएट पामर सेप्टम देयर इज द थिनर स्पेस, एंड मिड पामर स्पेस इज medial to the lateral fibrous septum. This is the mid palmar space. अब अगर आपको ये डायग्राम सही तरीके से आती होगी तो आप इसको अच्छे से लिख भी सकते हैं और MCQs भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता हो, जब आपको इन स्पेसेस का पता होगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि थिनर स्पेस लाइज डीप टू द फ्लेक्सर टेंडेंस ऑफ द इंडेक्स फिंगर, flexor tendons of the index finger and superficial to the adductor pollicis muscle. adductor pollicis muscle के superficial हो गया और flexor tendon of the index finger के deep हो गया। इस तरह mid palmar space lies posterior to the long flexor tendons of the middle ring and little finger and lies superficial to the interosseous muscle. These are the which are present between the two metacarpal bones. These are the dorsal interossi, 4 in number, and those present only on the 5th, 4th and 2nd metacarpal bone. These are the palmar interossi muscles. इसके बाद हमारे पास यहाँ ये डायग्राम दिखाएं ज़रा। ये डायग्राम वही है, ये हमारे पास ऑब्लिक फिब्रिस सेप्टम है। ऑब्लिक फिब्रिस सेप्टम 2 स्पेसेस बना देता है, थिनर स्पेस और हाइपोथिनर स्पेस। थिनर स्पेस लेटरल जो इसके सेप्टम के लेटरली स्पेस होती है थिनर स्पेस कहलाती है, और जो मिडिल प्लेस होती है वो मिड पामर स्पेस होती है। थिनर स्पेस के आगे जाके लम्ब्रिकल कैनाल बनता है। लम्ब्रिकल कैनाल इज पोटेंशियल स्पेस सराउंडिंग द टेंडन ऑफ ईच लम्ब्रिकल मसल। इसमें लम्ब्रिकल मसल पास करता है। इट इज़ नॉर्मली फिल्ड विद द कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरह थिनर स्पेसेस में कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, जिस तरह इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इस तरह कैनाल में भी कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। और थिनर स्पेस कंटेन्स द फर्स्ट लम्ब्रिकल मसल, तो इसमें फर्स्ट लम्ब्रिकल मसल आता है। और मिड पामर स्पेस कंटेन्स द 2nd, 3rd एंड 4th लम्ब्रिकल मसल। इसमें 2nd, 3rd और 4th लम्ब्रिकल मसल आता है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी। अब यहाँ पे तो आपने देखना है सबसे पहले स्किन के नीचे हमारे पास पामर एपोन्यूरोसिस आ गया। पामर एपोन्यूरोसिस के नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडेंस आ गए। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के टेंडेंस के नीचे फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के टेंडेंस आ गए। उनके नीचे हमारे पास स्पेसेस आ गई। मिडल रिंग और इंडेक्स फिंगर के डीप हमारे पास मिड पामर स्पेस आ गई, जबकि इंडेक्स फिंगर के डीप हमारे पास आ गई थिनर स्पेस। और मिड पामर स्पेस के नीचे हमारे पास इंट्रोशियस मसल्स आ गए। इंट्रोशियस मसल मेटाकार्पल बोन्स, इंट्रोशियस मसल्स आ गए दोनों पामर स्पेसिस के नीचे। अब उसके नीचे हमारे पास क्या होगा, अभी हम डोर्सल सरफेस की तरफ आ रहे हैं, तो इसके नीचे हमारे पास एक्सटेंसर कंपार्टमेंट आया जाएगा। दिस इज द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एंड देयर आर 2 important spaces in the dorsal surface, 2 important spaces of the dorsal surfaces. First important space is subaponeurotic space. Subaponeurotic space lies between the metacarpal bones and the extensor compartment tendons. This is the extensor compartment. Between the extensor compartment and the metacarpal bones, there is a space which is known as dorsal subaponeurotic space. It can also be called as dorsal subtendinous space. Or there is another important space. This is the skin, dorsal skin. Dorsal skin के ऊपर the space between the extensor compartment and the dorsal skin is called the subcutaneous space, and it is also filled with the loose connective tissue. As I have told earlier, every kind of space, whether it's subaponeurotic, it's subcutaneous or facial spaces, pulse space is consist of loose connective tissue. तो subaponeurotic space में भी loose connective tissue ही होते हैं और subcutaneous space में भी loose connective tissue ही होते हैं। dorsal surface में 2 important spaces होते हैं, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद है पल्प स्पेस। वीडियो लंबी हो रही है, मैं आपको पल्प स्पेस के बारे में अगली वीडियो में बताती हूँ, ठीक है।